नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप K4, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप अबेलियन है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़, इस ग्रुप पर बात करने से पहले एक रिजल्ट देखें। बेसिकली सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट क्या होते हैं? जो एलिमेंट का इन्वर्स वही एलिमेंट होता है उनको हम सेल्फ इन्वर्स बोलते हैं। सो ए इज सेल्फ इन्वर्स। इट मीन्स दिस implies A is same as A inverse। ये कब होगा? ये तब होगा ना जब A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तभी तो सेल्फ इन्वर्स होगा। कैसे देखिए, A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स A इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मुझे A को चेक करना है, ये कैसा है। किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आए तो दैट एलिमेंट इज इन्वर्स ऑफ A। तो A का इन्वर्स A ही है, मतलब सेल्फ इन्वर्स हुए। तो सेल्फ इन्वर्स का मतलब ये, किसी एलिमेंट का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो वह एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है। क्लियर है? ओके। नाउ एक ऑब्जर्वेशन देखिए। लेट अस अज्यूम मेरे पास कोई एक G है और उसका कोई एक एलिमेंट है A इज द आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ अ ग्रुप G। A के बारे में खास बात, ये जो है ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। इन शॉर्ट, ग्रुप G के हर एक मेंबर सेल्फ इन्वर्स हैं। ये मैं प्रॉपर्टी अज्यूम कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो क्या होता है? ए इसके हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं, तो अगर ए एलिमेंट G में है तो A इज A इन्वर्स बिकॉज हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं। B अगर G में है तो B इज सेम एज B इन्वर्स बिकॉज ऑफ सेल्फ इन्वर्स। तो G ग्रुप है तो इन दो एलिमेंट का क्लोजर, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो उसमें होल्ड करेगा बेसिकली अंडर द ऑपरेशन स्टार। तो AB इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G। और ग्रुप G के हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं, तो ये एलिमेंट भी ग्रुप G का है तो ये भी सेल्फ इन्वर्स होगा। तो सेल्फ इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? उस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो आइडेंटिटी मिलेगा बिकॉज ऑफ सेल्फ इन्वर्स। AB स्क्वायर को ओपन करिए, AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे क्या पता चला? ये जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स AB है। दिस इम्प्लाई AB इज इक्वल टू AB इन्वर्स। इससे ये इम्प्लाई करेगा AB इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में, ये रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्सिबल रूल बोलते हैं इसको, ऐसे ओपन होता है। तो ये हो जाएगा B इन्वर्स A इन्वर्स। सिंस B एंड A ऑल्सो आर सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट, तो B इन्वर्स की जगह B एंड A इन्वर्स की जगह A, तो ये हो जाएगा BA। सो क्या निकल कर आ गया? अगर मैंने अज्यूम करा था कि ग्रुप G के हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं, तो उससे कंक्लूजन AB इक्वल टू BA निकल कर आ गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अगर किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं तो वह ग्रुप अबेलियन होता है। यही तो अबेलियन है। ए भी यहाँ पर आर्बिट्ररी एलिमेंट है, कोई भी मैंने फिक्स नहीं करे थे, तो ग्रुप इज अबेलियन। इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं आगे के एग्जाम्पल में, इसका भी यूज करूँगा, तो ध्यान रखना इसको। तो रिजल्ट इज इफ एवरी एलिमेंट of a group G is self inverse then G is abelian। this is the result। ये जो रिजल्ट है वन साइडेड ट्रू है। हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो G अबेलियन होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। G अबेलियन है तो जरूरी नहीं उसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल आप ले सकते हो Z प्लस, हमने देखा था ना अबेलियन ग्रुप है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स नहीं है। आप 2 का इन्वर्स देख लीजिए, इसमें 2 का इन्वर्स -2 होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका इन्वर्स -2, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, सेल्फ इन्वर्स नहीं है, वन साइडेड ट्रू है। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तभी आप बोलोगे अबेलियन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। K4 ग्रुप को मैं इसी प्रॉपर्टी से हैंडल करता हूँ। क्लाइंस 4 ग्रुप, इसको V4 भी बोलते हैं। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी AB AB सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लाइंस 4 ग्रुप ये देखा था। ये ओरिजिनली है क्या?
एक सिमेट्री है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री, किसकी? एक रेक्टेंगल की सिमेट्री है। मैंने जब ये ग्रुप्स पढ़ाए थे, ग्रुप ऑफ सिमेट्री, K4 ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, मैंने बोला था इसको, वहाँ पर मैंने इसका ओरिजिनल फॉर्म ही बताया था, कैसे सिमेट्री से ओरिजिनेट होते हैं, कैसे ग्रुप फॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था आगे की एनालिसिस में हम इसका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये वाला वर्जन ज़्यादा यूज में लेंगे। हम ऐसे वो बनाकर उनकी रोटेशन को, वो फिगर बनाकर वो नहीं देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम इसी फॉर्मेट को ज़्यादा यूज में लेंगे। तो ध्यान दीजिए, सेल्फ इन्वर्स का मतलब क्या होता है? A इक्वल टू A इन्वर्स। इसका मतलब अगर उस स्क्वायर अगर आइडेंटिटी हो तो एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स। यहाँ देखो तो 4 ही एलिमेंट हैं। आइडेंटिटी का स्क्वायर कोई भी पावर करो हमेशा आइडेंटिटी होती है, तो ये E स्क्वायर भी 1 ही होगा, मतलब E ही होगा, तो ये सेल्फ इन्वर्स हुआ। ये बाकी 3 यहाँ लिखे हैं, देखो सबकी पावर 2 करने पर आइडेंटिटी आ रही है, तो ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ इन्वर्स। That's why this V4 is an abelian group because of this result। इस रिजल्ट का यूज करके हमने देखा कि ये ग्रुप आपका अबेलियन है। क्लियर है? ठीक, डिस्कस करते हैं अनदर ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप। DN पर बात करते हैं, इंटरेस्टिंग ग्रुप है, फिर से फोकस करते हैं इसको। ये ग्रुप भी हमने डिटेल में डिस्कस करा, इसके लिए भी मैंने वही बोला था, हम इसका अलजेब्राइक वर्जन यूज में लेंगे। कैलकुलेशन करते समय वो ज्योमेट्री से हैंडल करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक क्या होता है, xi yj सच दैट xn इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ग्रुप है डाइहेड्रल ग्रुप का, हमने देखा था स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसके डिफरेंट फॉर्मेट हैं, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं हमने उस दिन भी डिस्कस करा था। इसके मेंबर्स x स्क्वायर, बेसिकली इसमें है क्या, x आपका रोटेशन है, ध्यान देना, x इज रोटेशन एंड y इज रिफ्लेक्शन। तो इसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन के कलेक्शन होते हैं। इसका ऑर्डर होता है 2n। 2n में भी खास बात होता है, ये जो रोटेशन होते हैं n नंबर ऑफ रोटेशन और n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ये खास बात इनमें होती, इक्वल होते हैं रोटेशन और रिफ्लेक्शन इसमें। तो ये जो लिख रहा हूँ मैं x, ये रोटेशन है, तो x³ ऐसे चलता जाएगा, ये है x टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। तो कितने हो गए, 1 2 3 अप टू n, ये n नंबर ऑफ रोटेशंस है। नाउ y, ये रिफ्लेक्शन है। अगर आपने y स्क्वायर करा तो आइडेंटिटी हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 1, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो आप उसको नहीं लिखोगे। दूसरा क्या होता है, yx, क्योंकि x आपका रोटेशन है, y रिफ्लेक्शन है और एक ग्रुप है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये चलता रहेगा y x स्क्वायर अप टू कहाँ तक, y x टू द पावर n-1 तक। n-1 क्यों, अगर x टू द पावर n रखा वो फिर से आइडेंटिटी रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही लिखोगे। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये एलिमेंट्स हैं n रोटेशन और ये एलिमेंट्स हैं n रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, बोथ आर इक्वल। ये है इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये मैंने इसका एक्सपैंडेड वर्जन लिखा। मैंने वहाँ भी बताया था इसका एक और वर्जन होता है जनरेटर फॉर्म, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर बात करते हैं। जनरेटर फॉर्म x, y सच दैट xn इक्वल टू e, ये इसका जनरेटर फॉर्म है। ये दोनों सेम है, इक्वल है, ध्यान देना, कोई भी डिफरेंस नहीं। अच्छा, कई बार आइडेंटिटी की जगह आपको 1 भी दिख सकता है शॉर्ट फॉर्म में, कोई डिफरेंस नहीं है, वो हियर 1 स्टैंड आइडेंटिटी। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अल्टीमेटली इसमें नंबर ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ही तो है, x नंबर ऑफ रोटेशन, y नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, इन्हीं दो एलिमेंट से जनरेट होता है डाइहेड्रल ग्रुप। कैसे, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी अभी भी सेम है। ये है क्या, ज़रा इस पर देखें। ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी yx इक्वल टू x इनवर्स y, दोनों जगह मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू x इनवर्स y इंटू y।
y इंटू वाई ये हो गया x इनवर्स वाई स्क्वायर, अगेन वाई स्क्वायर की जगह 1 है तो ये हो गया सिंपली x इनवर्स। सो वाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? ठीक है, मैं यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को ज़्यादा यूज में लूँगा तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मेट भी यहाँ पर लिखा दिया है। जब मैंने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ाया था तब भी ये चीज़ें बताई थी। तो अब डिस्कस करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। dn के बारे में बात करते हैं, ये अबेलियन है नहीं चेक करते हैं। सो dn इज इक्वल टू क्या है, dn x कॉमा वाई सच दैट एक्स एन इक्वल टू ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ये मेरे पास dn है, इसमें n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n नंबर ऑफ रोटेशन, ये x है आपका रोटेशन और y है आपका रिफ्लेक्शन। dn में ऑर्डर ऑफ dn हमें पता है कि होता है 2n, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। d1 क्या होगा, इस जनरेटर फॉर्म में बनाता हूँ मैं d1, ये हो जाएगा x कॉमा वाई सच दैट, इसमें चलता रहेगा ना x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे देखे थे हमने नंबर ऑफ रोटेशन। कहाँ रुक रहे थे वो, x टू द पावर n इक्वल टू 1 आइडेंटिटी हो जा रहा था तो वहाँ रुक रहा था। यहाँ n 1 है तो ये पहली पावर में रुक जाएगा, x टू द पावर 1 इक्वल टू आइडेंटिटी पहले ही बन जाएगा ये, तो x टू द पावर 1 बेसिकली x इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आप 1 भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्शन क्या थे, वाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो फर्स्ट था आपका y, और जैसे ही आप करोगे वाई एक्स करोगे ना तो x आपका क्या है 1 है, वो सिंपली y बन जाएगा और रिपीट होने लगेगा, तो एक ही रिफ्लेक्शन आएगा इसमें, दैट इज y। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नंबर ऑफ रोटेशन ये मिले। इसको और थोड़ा सेट के फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा आपका x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा है, तो ये सेट के फॉर्म में ये है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें x एंड y आएंगे, 2 एलिमेंट। अब अबेलियन चेक करते हैं या नहीं, मैं इसको यूज में लेता हूँ, ये कंडीशन ये हर किसी में आएगी क्योंकि ये भी डाइहेड्रल ग्रुप है, तो प्रॉपर्टी है आपका y एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक, ये ग्रुप है तो सबके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका y इनवर्स से, तो हो जाएगा x इनवर्स y इनवर्स। कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे देंगे तो ये तो मिल जाएगा आइडेंटिटी, तो y एक्स इंटू आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। सो यहाँ से आया आपका वाई एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। खास बात एक्स आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी वही होता है, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होते हैं, और अगर कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो वो अपने इनवर्स के बराबर होगा, तो मैं एक्स इनवर्स की जगह एक्स रख सकता हूँ। एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 2 करने पर आइडेंटिटी आती है वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, इसका मतलब y भी सेल्फ इनवर्स है, तो इसकी जगह भी मैं y इनवर्स को y से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसको मैंने ये लिख दिया। तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई आ गया, ये हर एलिमेंट के लिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी यहाँ पर। d1 इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये अबेलियन की है, तो d1 इज अबेलियन ग्रुप। क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया होगा। मैं d2 पर बात करता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। इसी से d2 बनाता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, पहली बात तो d2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, dn का ऑर्डर 2n है तो ऑर्डर ऑफ d2 हो जाएगा, दैट इज 4। अब वो क्या क्या होंगे वो देखिए। पहले तो मैं लिखता हूँ रोटेशन, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 हो जाता है। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2 है, तो 2 करने पर ये 1 दे देगा, तो इसने आपका आइडेंटिटी दे दिया है, 2 एलिमेंट्स ये आएंगे।
अभी रुक जाएगा। अब रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। फर्स्ट आया y, सेकेंड एलिमेंट y इंटू एक्स, नेक्स्ट एलिमेंट इज y इंटू एक्स स्क्वायर, ये एलिमेंट आएगा। लेकिन जरा देखो y इंटू एक्स स्क्वायर पे 1 दे दिया तो अल्टीमेटली y ही बन गया, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो वहीं पर फुल स्टॉप लगा दोगे, अदरवाइज रिपीट हो जाएंगे। और वैसे भी पता है मुझे 4 ही एलिमेंट आने हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। मेरा इंटरेस्ट इस पर नहीं है, मुझे इसको जनरेटर फॉर्म में लिखना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटर फॉर्म देखिए इसका, x कॉमा वाई सच दैट एक्स एन इक्वल टू 1, एन की जगह यहाँ 2 था, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, और वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। दिस इज द जनरेटर फॉर्म। ये इंटरेस्टिंग है। अब इसको देखता हूँ मैं ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं, इस प्रॉपर्टी को पिक करके इसके अंदर मैनिपुलेशन से। वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये है मेरे पास। सो मैं इसको लिखता हूँ वाई एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई। मैंने क्या करा, दोनों साइड वाइज ऑपरेट कर दिया है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज वाई एक्स, वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर दैट इज 1 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से ऑपरेट करके वाई एक्स ही बनेगा, ये हो जाएगा एक्स इनवर्स इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स इनवर्स और एक्स सेम है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई। अगेन नोटिस कर रहे हो अबेलियन कम्यूटेटिविटी। सो D2 भी आपका अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है? ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। मैं 1 बाई 1 इसलिए करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट DN पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट DN अबेलियन नहीं होता है। D1 D2 D3 D4 जैसे जैसे हम इनको बढ़ाएंगे तो इनके अबेलियन बिहेवियर में चेंज आता है। अभी तक हमने देखा D1 D2 ये अबेलियन हो गया है। D3 पर बात करते हैं, ये अबेलियन है या नहीं। पहले तो D3 बनाते हैं, तो पहले नंबर ऑफ रोटेशन लिखेंगे, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ n था तो n पर रुक जाता हो, वहाँ पर आइडेंटिटी आ जाती है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर आइडेंटिटी दे देगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन इतने ही आएंगे। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन y वाई एक्स स्क्वायर, वो भी 3 ही आएंगे, यहीं पर रुक जाएगा। अगला क्या होगा, वाई एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब 1 है तो सिंपली y हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। रिपीटिशन आ जाता है तो इसलिए, वैसे मुझे पहले भी पता था प्रीवियस नॉलेज से कि उसमें 3 इंटू 2 6 एलिमेंट ही आने वाले हैं, वो आ भी गए हैं, 3 रोटेशन 3 रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक। अगेन मेरा इंटरेस्ट इसका जो जनरेटर फॉर्म है उस पर है, तो इसका जनरेटर फॉर्म बनाता हूँ मैं। ये मैं इसको, इसकी ज़रूरत कहीं नहीं है, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वो दिखाने के लिए मैंने बनाया, नहीं तो इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट इस पर कमेंट कर सकता हूँ। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ये इसका जनरेटर फॉर्म है। अब इस पर बात करते हैं कि अबेलियन है या नहीं, उस प्रॉपर्टी को पकड़ता हूँ मैं अज्यूम करता हूँ, लेट अस अज्यूम कि ये अबेलियन है, मतलब ये एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है। अगर मैं पहले ही प्री अजम्पशन ले रहा हूँ तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये कंडीशन, ये तो सभी में कॉमन होती है, तो इसी को पिक करता हूँ, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये D3 के पास तो होती है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये देखना चाह रहा हूँ अगर ये अबेलियन हुआ तो क्या प्रॉपर्टी निकल कर आती है, इस पर बात करते हैं। सो वाई एक्स वाई इज इक्वल टू, अबेलियन हुआ तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई, ये निकल कर आएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो सिंपली आ गया x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास ऑलरेडी था, डाइहेड्रल ग्रुप के पास से होता ही होता है ये फीचर, चाहे वो अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो। ये मैंने अज्यूम करा अगर अबेलियन हो तो ऐसा बन जाएगा, वाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x इनवर्स आ रहा है, लेफ्ट साइड सेम है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हुई तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 टुगेदर इम्प्लाई क्या निकल कर आएगा, x इक्वल टू एक्स इनवर्स, एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर हो। ऐसा कब होता है,
जब वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होता है, मतलब जब उस एलिमेंट की पावर 2 करने पर आइडेंटिटी आती है। लेकिन ज़रा यहाँ देखो, यहाँ तो पावर 3 करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब दिस इज अ ह्यूज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कैसे? जब आपने ये अजम्पशन लिया था। इट मीन्स आवर इनिशियल अजम्पशन वाज रॉन्ग, दैट इज D3 इज नॉट अबेलियन। ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं होल्ड होगी। सो D3 आपका क्या आया? नॉन अबेलियन ग्रुप आया। अभी तक हमने क्या देखा था? D1 D2 अबेलियन निकले थे, D3 इज नॉन अबेलियन। अब आगे सेम प्रोसेस आप D4 D5 D6 अप टू Dn तक कर सकते हैं। इससे आगे सब में ही दिक्कत होती है। तो फाइनल कॉमेंट इज D1 एंड D2 इज अबेलियन, whereas n greater than equal to 3 D3 D4 up to Dn आर नॉन अबेलियन ग्रुप। क्लियर है? तो डाइहेड्रल ग्रुप पे हम अबेलियन इसका इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, D1 एंड D2 इज अबेलियन, whereas n greater than equal to 3 Dn is non abelian। तो क्या कर सकते हैं आप इसको? Dn is equal to, ये कभी अबेलियन बनता है, कभी नॉन अबेलियन बनता है। ये कभी अबेलियन होगा और कभी ये नॉन अबेलियन होगा। अबेलियन कब होता है? जब n इक्वल टू 1 and 2, और जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो हमेशा नॉन अबेलियन होता है। ये रिजल्ट आप माइंड में रखिएगा। क्लियर? ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, सिमेट्रिक ग्रुप Sn पर कमेंट करते हैं, इसका बिहेवियर चेक करते हैं। यही मेन एग्जाम्पल था जहाँ से कम्यूटेटिविटी नॉन कम्यूटेटिविटी का डिस्कशन होना शुरू हुआ। इसी से मैथमेटिशियन को दिखा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इतनी ऑब्वियस नहीं है, ये हर जगह होल्ड नहीं होते, यहाँ पर भी नहीं होगी। तो उसी पर बात करते हैं। Sn में मैं S1 देखता हूँ पहले। S1 इज द सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उन आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर दो हमेशा 1 ही देता है। सो ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। अभी हमने एक रिजल्ट देखा था, अगर कोई ग्रुप G के हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं तो ग्रुप अबेलियन होता है। इसका एक ही एलिमेंट है और वो भी सेल्फ इन्वर्स है, तो क्लियरली दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। वेरी ऑब्वियस। S2 पर बात करते हैं। 1, 1, 2 दो एलिमेंट्स इसके पास होते हैं। इसको देखते हैं। आइडेंटिटी ये तो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होगा। इस पर देखें, ये क्या है? कोई एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स कब होता है? जब उसकी पावर 2 करने पर आइडेंटिटी हो। जरा इसकी पावर करो तो 1, 2 ये आइडेंटिटी आएगी। हमको कि कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, और करने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने बोला था कभी भी अगर 2 लेंथ के ट्रांसपोजिशन अगर 2 बार लिखे गए हैं तो हमेशा आइडेंटिटी होती है। परमुटेशन ग्रुप याद करिए, उस दिन कराया था मैंने। ठीक, तो दोनों सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, ये भी सेल्फ इन्वर्स है। इसका मतलब ये ग्रुप भी आपका अबेलियन ग्रुप है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट इज S3 पर बात करते हैं। व्हाट इज S3? ये है मेरे पास S3। अब इसको देखते हैं, इसका क्या ख्याल है। इसमें कोई भी 2 एलिमेंट अगर, ध्यान दीजिए, अबेलियन का मतलब ग्रुप के हर एक एलिमेंट आपस में कम्यूट करने चाहिए। अगर एक भी पेयर ऐसा मिला जिसके लिए वो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं हो रही है तो ग्रुप इज नॉट अबेलियन। इसके यही एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 1, 2, 1, 3 इनको ऑपरेट करता हूँ और फिर इनको फ्लिप भी करूँगा मैं। 1, 3 ऑर्डर इनका चेंज करूँगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो नॉन अबेलियन। तो यहीं से पता चल जाता है इसमें। तो प्रोडक्ट करना है। 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, यहाँ 3 की इमेज 3 ही है। सो 1, 3, 3 की इमेज 1, यहाँ 1 की इमेज 2, 1, 3, 2। यहाँ देखिए 1 की इमेज 2, इसमें 2 की इमेज 2 ही है। 2 की इमेज 1, इसमें 1 की इमेज 3 है। तो प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल नहीं है ना, डिफरेंट आ गए हैं। तो इसमें AB इक्वल टू BA प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, तो इसलिए नॉन अबेलियन ग्रुप है। सेम काम आप आगे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जो भी ग्रुप बनाओगे ना आगे S4 S5 उसमें एलिमेंट होंगे ही, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, वो कम्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इन शॉर्ट अगेन इस पर एक कॉमेंट Sn पर,
ये कैसा है, दिस वन इज अबेलियन एंड नॉन अबेलियन, क्योंकि कभी अबेलियन बनता है कभी नॉन अबेलियन। कब अबेलियन बन रहे हैं, 1 and 2 में, जब n इक्वल टू 1 and 2 हो, और जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो ये ग्रुप भी नॉन अबेलियन है, सेम एज डाइहेड्रल ग्रुप। क्लियर है? ठीक, तो ये डिस्कशन है हमारा अबेलियन ग्रुप पर बेस्ड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, उस पर बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।